अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर दोबारा हमारा ब्रेक का टाइम था और हमने सोचा फिर नदीम साहब का ज़रा जो एक्सपीरियंस है, जो इनके पास शेयर करने को चीज़ें हैं, वो फिर अब सबके साथ शेयर की जाए। नदीम साहब, आप बाकियों को तो बहुत कहते हैं सऊदीया और इस तरह ये सारा कुछ, लेकिन मैं अब जानना चाह रहा हूँ आप क्यों आए हैं सऊदीया। आपने गल्फ़ के दूसरे मुल्कों में भी, यूएई में, कतर में भी आपने काम किया, लेकिन आप फिर सऊदीया क्यों आए हैं? और पीछे भी तो आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे, तो इधर वजूहात आप बताएं कि क्यों आए हैं। और अब ये नहीं हम बताएंगे कि किसी को क्यों आना चाहिए, वो सेपरेट वीडियो है, लेकिन आप अपना लाजमी बताएं हमें सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, आज मैं आपको ये जो है ना बहुत पर्सनल तलहा साहब ने क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन मैं इसका आपको जवाब बिल्कुल दूंगा और ज़रूर दूंगा ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। हम तो चाह रहे हैं, ठीक है ना। बार बार मैं आपको जिक्र करता हूँ कि सऊदीया आए आप लोग, अच्छी अर्निंग है और लॉन्ग टर्म अर्निंग है। सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर हमारा जो है ना, मक्का मदीना से जो हमारी दिली मोहब्बत है, वाबस्तगी है, वो हमें खींचती है कि देखें कि आप सऊदीया आएँ। अगर हमारा दिल करता है हरम में नमाज़ पढ़ने को, हम भागते हैं, गाड़ी खींचते हैं, हरम में पहुंच जाते हैं। आप जहाँ भी हैं, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने को दिल करता है, आप सीधा पहुंचते हैं माशाल्लाह। जब आपका दिल करता है, आप की तबीयत में कोई उदासी आती है, आप सुकून हासिल करने के लिए आपको स्पिरिचुअली कोई भी जो है मसला बनता है, आपके पास ऑप्शंस हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप भी आएँ। हम इसका सुरूर ले रहे हैं तो आपका भी भाई हक बनता है ना ये आप भी इधर आए। फिर उसके साथ देखें कि आपको जो है ना सऊदीया में लॉन्ग टर्म आपकी जो आपके पास स्किल्स है, आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, आप अपनी फील्ड में आते हैं, आपको जो मिलती है तो वो उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत है आपकी। आप अर्निंग तो कर ही रहे हैं, कमाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। बाकी किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, प्रोजेक्ट ख़त्म, आप वापस पाकिस्तान। तो सऊदीया में ऐसा सीन नहीं है। सऊदीया में आपको जो है ना मुश्किल मजाज, और फिर सऊदी का जो कल्चर है ना, इधर आपको कानून की पाबंदी मिलेगी जो कि पाकिस्तान में नहीं है। देखिए, आप घर से निकलते हैं, आप रोड पर आते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है, लेकिन फिर भी हर बंदा कानून की पासदारी करता है, डिसिप्लिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। और इधर जो है आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बहुत है। आप ऐसी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं कि आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म इधर ज़्यादा। प्रोफेशनलिज्म में जब आप आते हैं तो आपको लर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पिछली जो चीज़ है ना, जो कानून की आपने बोला पाबंदी, उसमें ये क्या उधर पाकिस्तान है या जो भी कहीं से इंडिया बांग्लादेश देख रहा है, चीज़ें सेम है। अब कहीं कोई निकला है गाड़ी का, फ़र्ज़ करें आपका रास्ते में किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया हल्का फुल्का, अब आप काम पे जा रहे हो और सीन ये है कि उधर फिर हाथापाई हो जाए, उधर तो आपको पता है कि फिर ऐसे ही इंश्योरेंस तो बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको काले खड़कती है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे अहबाब आ रहे हैं, पीस ऑफ माइंड क्या होगा, जो है मेरा डीपीओ है। तो पीस ऑफ माइंड क्या होगा? तो ये इधर उस तरह नहीं। खुदा ना खास्ता आप इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी एक्सीडेंट की सूरत में आप फौरन दोनों पार्टीज अपनी अपनी नजम को कॉल करेंगे। नजम आएगी, वो इंश्योरेंस कंपनीज को आप कॉल, एक अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है, वो बीच में आकर आपका कोई नुकसान हुआ है, जो भी मामला थे, वो आपने डील ही नहीं करने। वो आपका इंश्योरेंस एजेंट बैंक के थ्रू सारे मामला डील होते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें हैं। तो इधर वैसे रहने के लिए, वैसे तो ये बड़ी गर्म जगह है, तो आप कैसा फील करते हैं यहाँ पे? जो ये वैसे माहौल है, गर्मी सख्ती इधर की जो है मौसम की,
और रियाद में हैं हम, तो ये तो वैसे ही बड़ा ड्राई है। सर जब रियाल आ रहा हो तो हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। पैसा जो है ना आ रहा है ना आपका, जो है ना दिन ब दिन ऐसे बढ़ रहा है ना। वो कहीं मैंने सुना था, वो कहता था कि मोबाइल को चार्जिंग पर लगाओ ना तो वो ऐसे लगता है जब जैसे बच्चा नहीं अब बड़ा हो रहा, हाँ। इतनी खुशी होती है कि मोबाइल चार्ज हो रहा है हमारा। तो इधर कोई तो वैसे इधर तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो इधर अच्छा, वो मैं एक मूवी में तो देखा था मुंबई खुशी तो होती है ना। में यार, मुझे भी मेरे बात आई हुई है एक बड़ी। हाँ जी। मुंबई में शायद बोलते होंगे, या एक मूवी में मैंने ये सुना, वो थी आखिरी 1:40 की आखिरी लोकल, उसमें वो कहता है मुंबई में ना बंदे की लाइफ स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पे आने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इस तरह की सीन होते हैं, लेकिन किसी की किस्मत अच्छी होती है, उसकी रातों में किस्मत बदल जाती। तो इधर आपको लगता है ये शॉर्टकट वाला मुल्क है, या रातों रात कोई इधर अमीर हो सकता है? नहीं, शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप शॉर्टकट्स के आदी हैं, आप डिसिप्लिनर नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो कर नहीं सकते, आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पर जो है ना प्रोफेशनल एथिक्स नहीं रख सकते, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप कभी भी सोतिया चूज़ ना करें। अच्छा। अगर आप ये सारी चीज़ें लाइन अप कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन पर चल सकते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में अपना जो है टाइम मेंटेन कर सकते हैं, ड्यूटी टाइम हर चीज़ आपने मेंटेन करनी है, तो तब आपको सऊदीया जो है ना ओपन आर्म्स वेलकम कहता है और आपके ऊपर नोटों की बारिश हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इधर स्लो पॉइजन वाला हिसाब है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट समझनी पड़ेगी। स्लो स्वीट पॉइजन। हाँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। जिसको इस चीज़ की आदत नहीं होगी उसके लिए पॉइजन नहीं होगा। अब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, आप इधर जो है ना इशारा तोड़ दिया आपने, तो 3000 का ड्रामा है। 3000 रुपया आपके रियाल 3000 रियाल। 3000 रियाल का मतलब है 1.5 लाख, यानी कि 2,10,000 के करीब पाकिस्तानी आपके अकाउंट से खुद ब खुद उन्होंने काट लेने हैं। ऐसा ही है तलाशा यार, वो अकाउंट से खुद ब खुद नहीं, वो आता है आपके अबशर में, अबशर पर वो अबशर पे आ जाएगा और आप मुल्क से जा नहीं सकते। आप कहीं कोई इस तरह की ना बड़ी लिमिटेशंस लग जाती हैं जब तक आप वो फाइन पे नहीं करते, और इस तरह का सीन होता है। तो ये नेड़े नेड़े आके एक होर गल सुनो, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਟੱਕ ਪੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਆ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਲੱਭਦੀ ਜੇ। मैं कहना कि अपना बंबू काट हो जाओगे 4-5 साल ला लो, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਘਰ, ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ, ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। उन्हें कहा पाकिस्तान तरक्की किवें करे। उन्हें कहा क्यों। उन्हें कहा सब तो घर का जिहड़ा सब तो नकम्मा मुंडा हुंदा ना, उन्हें तुसीं सऊदीया भेज दिंदे हो, है उत्थे जदों सऊदीया चला जांदा वा, बाद च तुहानूं कोई पुछदा आके जी यार मेरा फलाना काम किवें कीता, वो कहंदा हाजी हुणी आणगे ते ओह फैसला करनगे। और जिहड़ा घर का नकम्मा बच्चा तुसीं भेजिया उहदे कोल तुसीं फैसले करा रहे हो। कोई एजुकेटेड बंदिਆਂ ਨੂੰ भेजो ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਲਾਏ ਵੀ ਸਊਦੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਕਿੱਲ ਪਰਸਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ कर लो यार, की ले लोगे। चलो गुस्सा करने का मौका ही नहीं देंगे अभी। स्क्रीन पे हमें दुख है आपका, तो हम आपको सुनाते हैं यार। स्क्रीन पे ना नदीम साहब एक वीडियो आ रही होगी, एंड यहाँ पे करते हैं कि इनको ना उसमें से बड़ी वैल्यू मिलेगी, वो आपके इंटरेस्ट की होगी। यूट्यूब खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आ रही होगी तो उसमें आपको ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। और उसमें शायद नदीम साहब ने इतनी सीधी सीधी बातें ना की हों, लेकिन हम उनको नदीम साहब को लाते ही इसलिए कि यार सीधी बातें करें ताकि लोगों को
ख्याल हो कि यार हमें कुछ करना है और ये सऊदी आने का रास्ता ये एक ठीक रास्ता है। तो थैंक यू सो मच नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह। आपका ही चैनल, आपका ही शुक्रिया। अल्लाह आप हाफिज़। काबू नहीं आते, लेकिन इनसे हम सारी नॉलेज अब ना इनका जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इधर ही हैं हाँ सांस है तो चले ये नॉलेज आपका ही है। जो ये भी चल। अल्लाह पाक ने हमें दिया है वो आवाम का है। थैंक यू अब थैंक आप यू। फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, रात को हम आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको एक एक चीज़ A to Z डिस्कस करके हाँ। पूरा रोड मैप आपको क्लियर देते हैं। हाँ फलां जगह से आपने कोर्स करना है, फलां जगह पर आपने कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट उठा कर जाना है, इंटरव्यू आपका होगा, वो सर्टिफिकेट लेंगे आपसे, आपने इतने पैसे देने हैं, इतना मेडिकल करवाना है, इतने फलां बैंक में उनको वोचर डालना है। मैंने नहीं उसमें कुछ भी लेना, आपने डायरेक्ट खुद जाना है, खुद चीज़ें देखनी है, खुद बैंक में पेमेंट करनी है, इतने दिनों बाद आपका वीज़ा आएगा। ये सीन है। हाँ ना मैं आपको वीज़े का लालच दे रहा हूँ, ये आपकी इलाके जिस रास्ते से हम लोग आए वही रास्ते हम आपको बता रहे हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच नदीम साहब।